हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टर पे स्वागत है। तो आज हम मिले एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के एक ऐसे कंपनी के बारे में जो अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, राइट। और आने वाले टाइम में बहुत उससे उम्मीद है। तो कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा थंबनेल देख के कि हम किस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो स्टॉक का नाम बताइए कौन सा है? टाटा एलेक्सी। जी हाँ, आपने सही गैस किया, टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी के बारे में आज हमारा पूरा का डिस्कशन रहेगा। बट उससे पहले ये है हमारा वैल्यू इन्वेस्टर का चैनल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का कंटेंट मिले जो कि आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि जो भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आप देखें तो हमने टाटा केमिकल्स, न्यूज़न सॉफ्टवेयर, कैम्प्स, जिंदल पॉली, फिर बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, ओके। इससे पहले टाटा कंज्यूमर, मुथूट फाइनेंस, आईटीसी, सब पे हमने वीडियो बनाया है। तो आप चाहो तो देख सकते हो। एचसीएल के बारे में भी बनाया है, ओके। तो आपको क्या होगा, एक अच्छा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा स्टॉक के बारे में और आप फिर सोच सकते हो कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ओके। चलिए भैया, तो मैं आ गया हूँ, गाइस। नेट थोड़ा स्लो है, ओके, प्लीज़ डोंट माइंड। वैसे चेक कर लूँ चल रहा है क्या? यस, चल रहा है भाई, चल रहा है, ओके। तो गाइस तो हम आ गए हैं टाटा एलेक्सी। अगर आप देखोगे टाटा एलेक्सी, पहले प्राइस चार्ट पे जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी किस बिजनेस सेगमेंट में है, किस बिजनेस में डील करती है, वगैरह वगैरह। ये थोड़ा थोड़ा लेंदी डिस्कशन होने वाला है। तो जो भी चाहते हैं कि भैया सर थोड़ा स्लो चलते हैं, आप स्पीड कर लीजिएगा वीडियो को, लेकिन मैं अपने स्पीड में चलूँगा। और थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी होने वाला है, मैं पहले आपको बता दूँ, क्योंकि भैया पैसा लगा रहे हो, अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो आज के दिन, ओके, आज का तारीख क्या है? 25 जून, ओके, 25 जून यानी फ्राइडे। आज है फ्राइडे भाई। और आज के दिन का ये जो टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक है, क्लोजिंग दिया था 3,772 रुपये पे, ओके। एक दिन पे इसने एक दिन में 31 रुपीज़ का रिटर्न दिया, 0.85% का। वहीं 5 डेज़ का अगर मैं बात करूं तो 4.55% का रिटर्न। और मैं 1 मंथ का बात करूं तो गाइस 5.91% का रिटर्न। 6 मंथ्स का बात करूं तो 105% का रिटर्न। और अभी तक, मतलब साल स्टार्ट होने से पहले अभी तक, मतलब ये साल का स्टार्टिंग से अभी तक इसने 101% का रिटर्न दे चुका है। ओ माय गॉड, समझ रहे हो? आप जनवरी में पैसा लगा दिए होते, देखो 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, कम से कम मान लो 1 लाख रुपए लगाए होते तो अभी तक ये डबल हो गया होता, या ओके, यू कांट इमेजिन, ओके। फिर 1 ईयर का बात करें तो पिछले 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 318% का। ओ माय गॉड, समझ रहे हो? तो जो बंदे लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या रिटर्न मिलता है, समझ रहे हो? और जो 5 साल तक 5 साल पहले रिटर्न इसमें इन्वेस्ट किए थे भाई, 5 साल पहले जो इसमें इन्वेस्ट किए थे उनको मिला है 331% का रिटर्न, ठीक है। तो पिछले 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है? 331% का रिटर्न, यानी प्लस 2,897 रुपया बढ़ा है, समझ रहे हो? ओके, समझ रहे हो? 1 लाख रुपया को आपको 3 लाख बना देता। और मैक्स टू मैक्स बात करें तो भाई, तो मैक्स टू मैक्स ये है उतना ही, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैक्स टू मैक्स बात करें तो उतना ही है। कितना नहीं, उतना नहीं है भाई। मैक्स टू मैक्स बात करें तो 10,677% का रिटर्न दिया है। ओ माय गॉड, ऑल टाइम कितना? 10,677% का रिटर्न मैक्स टू मैक्स, और 5 साल में 331%। समझ में आ गया? तो ये था। तो आपको इसका प्राइस चार्ट देख के तो ये तो पता लग गया भाई कि इसमें अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ओके। जी हाँ, तो कंपनी सर क्या करती है, क्या है, चलिए चलते हैं, जानते हैं, ओके। तो भैया मैं आ गया हूँ कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो टाटा एलेक्सी, ठीक है, ये जो है भाई टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, ओके।
और इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। फिर इसके बारे में मैं बिजनेस के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ भी लगी है, ठीक है। तो चलते हैं। टाटा एलेक्सी इज अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस फॉर द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड द सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशंस एंड ऑटोमोटिव। तो तीनों इंडस्ट्रीज में, चाहे ब्रॉडकास्ट का इंडस्ट्री हो, कम्युनिकेशन हो, ऑटोमोटिव हो, तीनों मतलब सभी इंडस्ट्री में क्या करती है भाई, जो डिज़ाइन का सर्विस है और जो टेक्नोलॉजी सर्विस है वो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में और सॉल्यूशंस में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग सर्विस, ओके। Tata Elxsi also provides solutions and the services for the emerging technologies such as IoT, Internet of Things, Big Data Analytics, Cloud, Mobility, Virtual Reality, Artificial Intelligence, ओके। तो भाई ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर लिखा है emerging टेक्नोलॉजी, और मैं इसी चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ, जी हाँ। तो भाई ये क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो ठीक है, टाटा एलेक्सी का जो काम है, ओके, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वगैरह, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सर्विस देना, ठीक है। बट इसके अलावा जो कंपनी जिस सेगमेंट में है भाई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आने वाला जो टाइम है उसी का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, डेटा एनालिटिक्स का है, क्लाउड का है, वर्चुअल रियलिटी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो सर ये सब है क्या, वो तो बताइए। तो मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ये सब चीज़ होता क्या है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा भाई, अच्छा ये सब काम कंपनी करती है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, फिर डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंपनी जिस बिजनेस में डील कर रही है, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें सबसे पहला चीज़ आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपको ये जानना चाहिए भाई, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है ना। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है चीज़ों को क्या भाई, चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ना। सर ये क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ना। जैसे सर बता रहा हूँ, आपको ये फ़ोटो दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है सर, फ़ोन दिख रहा है, बाकी थोड़ा मोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ समझ में आ रहा है, पिक्चर देख के गैस करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, इसको देखो। हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। देखो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। सपोज़ करो आप एक वेकेशन पे जा रहे हो, आपने अपना घर लॉक किया, वेकेशन पे जा रहे थे, जैसे आपने 10 किलोमीटर क्रॉस आपने किया तो आपको पता चला, ओ माय गॉड, मेरे घर का किचन का जो गैस है वो ऑफ है नहीं, ठीक है, ऑन है, हमने ऑफ़ करना भूल गया। ओके, हम भूल गए कि ऑन करना, हम उसको ऑफ़ करना भूल गए। तो आपको अचानक याद आता है, तो आप वापस बैक करते हो, ओके, अब आते हो घर और चेक करते हो, तो आपको पता चलता है अरे भाई ये तो ऑन है ही नहीं, ये तो बंद है। तो आपका टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं, जी हाँ टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ, पेट्रोल वेस्ट हुआ, है ना। तो अभी इसका एक ऑप्शन क्या था, इसका एक अल्टरनेटिव क्या था। सपोज़ ऐसा अगर मान लो कुछ ऐसा होता, सपोज़ करो कि आपका किचन में कुछ आप ऐसा एक टेक्नोलॉजी यूज़ होता, ओके, कि जैसे ही वो होता इंटरनेट से कनेक्टेड, ओके, किचन में आपका कुछ मान लो एक ऐसा सेटअप होता जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता, ओके। जैसे ही आप गए 10 किलोमीटर दूर गए तो आपको अचानक से याद आता है, ओ माय गॉड, मैंने तो अपना किचन का गैस ऑन है मेरा। तो आप क्या करते फ़ोन में, और उसका एक्सेस आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर में होता। जैसे आप सॉफ्टवेयर ऑन करते, जैसे आप फ़ोन ऑन करते, सॉफ्टवेयर खोलते तो देखते, ओ माय गॉड, अभी तो ये ऑन है या नहीं है, पता चल जाता आपको। मतलब आपका किचन का एक्सेस आपके फ़ोन में होता, तो कैसा रहता, अच्छा रहता कि नहीं, बताओ, मज़ा लगता है ना। तो वही चीज़ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब सपोज़ करो आपने देखा होगा कि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है, ये आपको समझ में आया एग्जाम्पल, ज़रूर आया होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ,
तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है भाई, चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ना ताकि आपका काम इजी हो जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने आज के डेट में देखा होगा कि कुछ कैमरा होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ओके, और वो ऑल टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। आप चाहते हो कि आपके घर में क्या चल रहा है, ओके, आप उसका एक्सेस जानना चाहते हो, भले ही आप इंडिया के बाहर क्यों ना चले गए हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्यों? अपने फ़ोन में उसका एक सॉफ्टवेयर रहेगा आपके फ़ोन में, आप उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके घर में क्या चल रहा है या फिर आपके दुकान में क्या चल रहा है सारा एक्सेस कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ एसी आपके फ़ोन से कंट्रोल होता है ना, फ़ोन से ही आपका एसी कंट्रोल हो जाता है, जब मन चाहो आप उसको बंद कर दोगे, जब मन चाहे उसको ऑन कर दोगे। इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ में आ रहा है? तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कुछ जो लाइट होता है आपका फ़ोन से ही ऑपरेट हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ना ताकि वो आपके लिए काम इजी कर दे, ठीक है। सपोज ऐसा होता, कुछ कुछ आपको मालूम भी नहीं है, सपोज ऐसा होता कि आप कार में, आपका ड्राइवर कार लेके आपका जा रहा है, ओके, अचानक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने से पहले उस कार में एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है कि जैसे ही कार का एक्सीडेंट हुआ उसको वो सॉफ्टवेयर क्या किया, वो टेक्नोलॉजी क्या किया, उसके पास वाले जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, जो मेडिकल है, उसको इन्फॉर्म कर दिया, उसको एक मैसेज दे दिया ताकि पुलिस वाले उस एक्सीडेंट जस्ट होने के बाद तुरंत वहाँ पर पहुँच गए और जो डॉक्टर्स लोग भी, एम्बुलेंस भी पहुँच गया। तो क्या होता, बहुत अच्छा होता है कि नहीं? तो इसी को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हालांकि ये थोड़ा डिस्कशन बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन बट आने वाला टाइम गाइस इसी का है, और ये सब चीज़ में कंपनी डील करती है टाटा एलेक्सी। समझ रहे हो? यस। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो टाटा एलेक्सी भैया एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डील करती है, ओके। समझ में आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ना ताकि आपके लिए वो ईजी हो जाए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट किस में डील करती है कंपनी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओ माय गॉड सर, ये क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बात करूँ गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है क्या? बताओ क्या होता है? क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सर ये सब क्या बोल रहे हो सर? अब पॉइंट पे आओ। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ, और बुद्धिमत्ता का मतलब होता है इंटेलिजेंस, यानी सोचने की शक्ति। मतलब समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब, आर्टिफिशियल मतलब क्या? जिसको इंसान ने बनाया, और इंटेलिजेंस मतलब जो आपके जैसा सोच सकता है, ओके। आपने ये मूवी देखा है क्या? ये इसको देख रहे हो, रोबोट? जी हाँ, आपने ये मूवी देखा है रोबोट? यस सर, देखे, कौन नहीं देखा है? तो भाई ये जो रोबोटिक्स है, जो रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे सेगमेंट में भी आपकी कंपनी टाटा एलेक्सी डील करती है, जो कि आने वाला फ्यूचर है गाइस। समझ रहे हो? ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, रोबोट, आपको मालूम है कि ये सब चीज़ आने वाला जो फ्यूचर है इन्हीं लोग का है ना। तो एक हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा हो गया आपका क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपकी कंपनी टाटा एलेक्सी डील करती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, तीसरा है आपका क्लाउड। अच्छा सर, क्लाउड क्या होता है? अच्छा, आपने ये सुना है? सपोज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, उसका आंसर आप खुद दोगे। आपने कभी ये सोचा है, मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने फ़ोन से फेसबुक एक्सेस कर सकते हो? जी हाँ सर, करते हैं। यूट्यूब करते हो? हाँ सर, करते हैं। इंस्टाग्राम? हाँ सर, करते हैं। क्या आप वही अपना आईडी क्या दूसरे के फ़ोन से कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हैं। तो भाई ये क्यों होता है? कभी आपने इसको पूछा है अपने आप से? ये होता है क्लाउड के ज़रिए। तो क्लाउड का मतलब होता है सिंपली, मतलब ऐसा कोई चीज़, मतलब जिसे आप एक्सेस कर सकते हो कहीं पर भी, किसी भी वक्त, रियल टाइम में, उसको बोला जाता है क्लाउड, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे आप अपना जैसे फेसबुक आईडी खोलते हो, फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करते हो, बहुत सारा आपका जो पोस्ट वगैरह रहता है वो सेव कहाँ रहता है भाई? वो रहता है क्लाउड पे, है कि नहीं? जब मन चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, है कि नहीं? आपने ये गाना सुना है क्या? सावन में आपने गाना सुना है क्या? सॉन्ग? जी हाँ, सावन जो एप्लीकेशन होता है, तो भाई वो एप्लीकेशन में गाना कहाँ से आता है, सॉन्ग कहाँ से आता है? वो सब अपलोड कहाँ होता है? क्लाउड पे अपलोड होता है, जो कि आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड, ओके। दूसरा एग्जांपल, मैं और कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो गाइस, आप अपने रूम में बैठे हो और क्या कर रहे हो?
आप सिस्टम चला रहे हो, आपका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ठीक है, आप काम करते हो, आपका अर्जेंट, आपको क्या हुआ, आपको जाना पड़ गया दूसरा जगह, सपोज करो आप हो उड़ीसा में और आपको जाना पड़ गया मुंबई। तो भाई मुंबई में आपका इतना बड़ा सेटअप लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो आप चाहते हो कि आपका सेटअप वगैरह सारा चीज़ उड़ीसा में रहे, लेकिन बट आप उसको एक्सेस कर सको मुंबई से, तो क्या करोगे? तो वहाँ पर हेल्प करता है आपका क्लाउड। तो आप क्या करोगे भाई, क्लाउड से आप स्टोरेज उधारी लोगे, क्योंकि आप क्या करोगे, आप अपना सारा जो चीज़ है, जो भी आपका जो डेटा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको क्या करोगे, क्लाउड पे अपलोड कर दोगे। और क्लाउड से जैसे वो हो गया वो अपलोड, तो आप कहीं पर भी रह जाओ दुनिया में, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका देखो सिस्टम का इन्वेस्टमेंट बच गया कि नहीं। ओके, फिर आपका, तो ये सारा चीज़ है, तो इसी को बोला जाता है क्लाउड। तो क्लाउड समझ में आ गया, एक आइडिया मिला आपको, क्योंकि डेटा आपका बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसको स्टोर करने का प्रॉब्लम। ओके, फिर कभी आपका हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना भाई, हमेशा पेन ड्राइव में लेके डेटा चले गए, या फिर स्टोरेज आपका जो हार्ड ड्राइव में डेटा लेके चले गए, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कि कभी कभी आपका डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कैसे करोगे उस केस में? तो आपको क्लाउड का मदद लेना पड़ता है, और यही सर्विस कौन देता है भाई? टाटा एलेक्सी। समझ रहे हो? क्लाउड। सर आगे चलिए, आगे बात करते हैं। तो ये क्लाउड वही बात कर रहा है। तो आप अपने सामान को क्या करोगे, क्लाउड में अपलोड कर दोगे, आप उसको क्या करोगे, और उसमें डेटा का मतलब अनलिमिटेड स्पेस रहता है, लेकिन हाँ आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, जितना आपको दरकार होगा उतना उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको आइडिया मिला क्लाउड के बारे में? जी हाँ सर। तो यूट्यूब आप देख रहे हो, यूट्यूब आप जब भी यूट्यूब यूज़ करते हो, कोई सा भी वीडियो सर्च करते हो, वो सब वीडियो आ जाता है। भाई ये सब वीडियो रहता कहाँ है, ये सब डेटा रहता कहाँ है? ये सब क्लाउड पे रहता है, ठीक है। तो ये सब के लिए यूट्यूब अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है, बहुत सारा चीज़ है गाइस, समझ रहे हो? तो ये सारा चीज़ को ही क्लाउड कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ एनालिटिक्स के बारे में। सर एनालिटिक्स मतलब क्या होता है? देखो एनालिटिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ को डीप अंडरस्टैंडिंग, उसका एनालिसिस करने को एनालिटिक्स बोला जाता है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है जब आप रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, उसको डेटा एनालिटिक्स बोला जाता है। जैसे मैं एक बात बताऊं, आप देखे होंगे, आप जब भी अमेज़न यूज़ करते हो या फिर फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, आपने ये देखा होगा, सपोज़ करो आपने अमेज़न यूज़ किया, आप जब अमेज़न आपने यूज़ किया, आपको कुछ दरकार था, आपको फ़ोन का दरकार था, ओके, तो आपने फ़ोन सर्च किया, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, आप बैक कर दिया और आप नॉर्मल फेसबुक चलाने लगे। जब आपने फेसबुक जब आप चला रहे थे, तो आपके पास उसी का क्या आ रहा है, सजेशन आ रहा है, वही फ़ोन का जो आप देखे थे। भाई ये हुआ कैसे? ये हुआ डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए, समझ रहे हो? तो ये सारा चीज़ को ही बोला जाता है डेटा एनालिटिक्स। आप उधर यूट्यूब चला रहे हो, तो यूट्यूब में भी ऐड दिखा रहा है जो आप अमेज़न में सर्च किए थे, तो इसको क्या कहा जाता है? डेटा एनालिटिक्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा सेगमेंट में भी कौन है भाई? टाटा एलेक्सी। आगे वर्चुअल रियलिटी। सर ये क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी का नाम सुने हो आपने? अच्छा ये देखो, ये मैडम जो चश्मा पहनी हुई है, चश्मा तो नहीं है, ये हेडसेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेडसेट। इसको, ये हेडसेट होता क्या है? देखो वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कि आप अपने घर में ही रहोगे, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो, सपोज आप चाहते हो घर में बैठे हुए मैं समंदर का मज़ा लूँ, मैं खुले आसमान का मज़ा लूँ, तो कैसा हो सकता है? हो सकता है कि हाँ हो सकता है। जो इसी को कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक हेडसेट लेना पड़ेगा जो वर्चुअल रियलिटी का ही काम करता है। भाई हेडसेट लोगे, हेडसेट में क्या करोगे आप? जैसे अपना हेड को इधर से उधर करोगे, तो ये भी आपका जो एंगल भी चेंज होगा। तो आप भले ही घर में रहोगे, लेकिन आप चाहते हो कि मैं समंदर को देखूं, ओके, बर्फ़ की ऊंची वादी को देखूं, तो आप ये इसको पहन के आप उसका आनंद ले सकते हो, उसका मज़ा ले सकते हो, ठीक है। हालांकि आप रियलिटी में हो अपने घर में, बट आप उसको मज़ा ले रहे हो किसका? समंदर का, खुले आसमान का, ठीक है। तो आप उसको रियल में उसको एक्सपीरियंस करोगे, बट वो रियल में रहेगा नहीं, वर्चुअली रहेगा। लेकिन समझ में, उसी को कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। ओके, जो समझ में आ रहा है गाइस? तो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस द न्यू वर्ल्ड। तो
इसी को यही है भाई वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी में भी टाटा एलेक्सी डील करती है। तो आपको समझ में आ रहा है वर्चुअल रियलिटी क्या है? आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह का हेडसेट पहनते हैं, तो करते क्या हैं, उनको वो क्या करते हैं, घर में ही बैठ के या फिर कहीं पर भी बैठ के वो ऐसे चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं जो वो चाहते हैं, राइट। बट वो रियलिटी में रहता नहीं है, बट वो वर्चुअली रहता है, उसी को कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। तो गाइज यही सब बिजनेस में आपकी कौन है, टाटा एलेक्सी। थोड़ा डिस्कशन लंबा होगा मैं जानता हूँ, बट आपको बताना मुझे ज़रूरी था। तो ये है वर्चुअल रियलिटी। तो ये हो गया गाइस ख़त्म, ये किस जो आपका टाटा एलेक्सी, ये सारे बिजनेस में। अब चलते हैं हमारे मेन। तो समझ में आ गया? तो मैंने आपको बताया अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि भैया ये सब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो भाई ये सारा चीज़ को ही बोला जाता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? और यही सारे चीज़ों में, यही सारे सेगमेंट में कौन डील करता है? टाटा एलेक्सी। समझ रहे हो? ओके, तो समझ रहे हो इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है? ओके, आगे चलते हैं गाइस। आगे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है जो कि आप भी पढ़ सकते हो, बट मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जिसको मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया कि ये सारा चीज़ होता क्या है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। अब हम चलते हैं इसके फिनंशियल्स की ओर। जी हाँ, फिनंशियल्स। उससे पहले मैं और एक चीज़ कुछ दिखा दूँ। जी, थोड़ा नेट स्लो है गाइस। ये है टाटा एलेक्सी का ये भी साइड है भाई। तो देखो टाटा एलेक्सी किस किस इंडस्ट्री में डील करती है? ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट मीडिया, कम्युनिकेशंस, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, होम अप्लायंसेस, रेल, सेमीकंडक्टर। भाई ये सारे इंडस्ट्री में डील करती है कौन? टाटा एलेक्सी। समझ रहे हो? ओके। इसके अलावा आप इसके जब वेबसाइट में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे चीज़ पता चलता है। तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है भाई कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, ट्रकिंग ग्लोबली सेट टू बिकम अ कूल करियर फॉर 20। अच्छा, ये आ गया कार का, आपका जो कार में यूज़ होने वाला चीज़, ये सब के बारे में बताऊंगा आपको। तो चलते हैं आप हम इसके फिनंशियल्स की ओर। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा गाइस कि टाटा एलेक्सी क्या काम करती है, किस सेगमेंट में है ना। तो मैं आ गया हूँ टाटा एलेक्सी साइट पे, ठीक है। अब देखो गाइस टाटा एलेक्सी, इसका मार्केट कैप है 23,483 करोड़ का, ठीक है। मतलब कंपनी क्या है? लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 3,769 बोल सकते हो, 70, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई है 4,090, लो है 863 रुपया। स्टॉक का पीई है 64.3, बुक वैल्यू है 217, डिविडेंड यील्ड है 0.64%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 40%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30%, फीस वैल्यू है 10 रुपीज़ का, ठीक है। अगर हम कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो कंपनी बोला जाए तो भाई सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, सर्विस, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सारी चीज़ में है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, आपका क्लाउड हुआ, ठीक है। यहाँ और इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो गाइस ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है। यूरोप में इसका रेवेन्यू आता है 36.5%, अमेरिका से इसका रेवेन्यू आता है 36%, इंडिया से 13% का रेवेन्यू आता है, अब बाकी दुनिया से आता है इसका 14.5% रेवेन्यू। समझ रहे हो? तो जोग्राफिकली भी ये बहुत फैला हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं इसके चार्ट। देखो इसका 1 साल का चार्ट क्या गजब बढ़ रहा है ना। ओके, आगे चलते हैं, इसका प्रॉस के बारे में जानते हैं कि भाई इसका क्या क्या, इसका खूबियाँ क्या क्या है। कंपनी इज़ अ डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है, मतलब कर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी के पास अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछला 3 साल का 29% है, अच्छा है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है भाई 50%। ओके, वहीं कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है भाई उसके बुक वैल्यू से 17 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रही है। ओ माय गॉड, मतलब बहुत महंगी है। ओके, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स, कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा अच्छा नहीं है पिछले 5 साल का। ओके,
पीयर कंपैरिजन अगर करें तो गाइस ये है इनके पीयर, एम्फासिस, ओरेकल, एल&टी, क्या हो गया, अरे भाई क्या हो गया, ओके कुछ गलती हो गया है इसको, हाँ ठीक है। तो एल&टी हो गया, कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड, ये सारे क्या होने हैं, इसके पीयर्स हैं। तो पीयर्स के मुकाबले भी देखोगे इसका 64.28 का है ना, पीई है, बाकी लोग के मुकाबले ये थोड़ी मतलब महंगी है, हाँ उससे ज़्यादा महंगी हैप्पीएस्ट माइंड है, बट हैप्पीएस्ट माइंड के बाद है टाटा एलेक्सी, ठीक है। मतलब पीई के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो अगर फिर चलते हैं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप देखोगे गाइस 2010 में इसका जो सेल्स था 376 करोड़ का, जो कि 1826 करोड़ हो चुका है, समझ रहे हो। तो कितना बड़ा इसमें आपको दिख रहा है कि हाँ ग्रोथ दिख रहा है सेल्स में, है ना। वैसे मैं पिछले 5 साल का देखता हूँ, 5 साल का अगर देखोगे गाइस 17 में देखो 1237 करोड़, 1386 करोड़, फिर आपका 1597 करोड़, 1610 करोड़, फिर 1826 करोड़। तो सेल्स में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है आपको। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 274 करोड़, 348 करोड़, 416 करोड़, 351 करोड़ और 524 करोड़। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। बट मई 20 में क्या हुआ था, कम हो गया था। आपको भी पता है मई 20 में कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा सारे इंडस्ट्री को देखने को मिला था। अगर वहीं पर हम बात करें तो गाइस ऑपरेटिंग मार्जिन, तो प्रॉफिट देखने से पता नहीं चलता, हमको परसेंटेज देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 22% का, यहाँ 25%, यहाँ 26%, यहाँ 22% और यहाँ 29%। क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, समझ में आ रहा है, ओके। वहीं पर अगर मैं नेट प्रॉफिट का बात करूँ गाइस, नेट प्रॉफिट अगर देखोगे आप तो 155 करोड़, 175 करोड़, 240 करोड़, 290 करोड़, 256 करोड़ और 368 करोड़। यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया था, बट उसने रिकवर कर लिया 2021 में। तो आपको नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा क्या दिख रहा है, एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, एक उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं पर ईपीएस की बात करो तो ईपीएस भी देखो गाइस 28, 38, 46, 41, 59, अच्छा खासा ईपीएस भी ग्रोथ इसका ग्रो हो रहा है। डिविडेंड पे आउट देखोगे तो भाई 28%, 29, 29, 29, 40, 81%। तो डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है। बाकी इसका सेल्स ग्रोथ देखो, सेल्स ग्रोथ अगर देखोगे 10 साल का 16%, 5 साल का 11%, 3 साल का 10% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 13%। अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल का 28%, 5 साल का 19%, 3 साल का 15% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 40%। वहीं पर हम स्टॉक प्राइस का बात करें तो पिछले 10 साल में 41%, 5 साल में 35%, 3 ईयर्स में 41%, 1 ईयर में 334% का CAGR देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 10 साल का है 32%, 5 साल का 32, 3 ईयर्स का 30, लास्ट ईयर का 30। तो एक कांस्टेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके। वहीं पर अगर मैं बात करूँ गाइस शेयर कैपिटल तो 2017 तक 31 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 62 हो गया और अभी भी 62 है। रिजर्व्स की बात करें तो गाइस 1028 से 1290 करोड़ रिजर्व्स बढ़ा है। वहीं पर बोरोइंग से 73 करोड़ का, मात्र 73 करोड़ का क्या है, उधारी है, जो कि हम बोल सकते हैं कि कंपनी क्या है, डेट फ्री है गाइस, ओके। अब मैं चलता हूँ कैश फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कैश फ्लो देखोगे तो -128 करोड़, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है। अगर आप देखोगे गाइस कैश फ्लो होना चाहिए, और कंपनी ऐसी है कि हाँ कंपनी अगर इस कैश फ्लो में अपना ध्यान देगी तो इसको वो सुधार सकती है। तो आपको कैश फ्लो को भी क्या करना चाहिए, हर कंपनी का कैश फ्लो को भी चेक करना चाहिए कि कंपनी के हाथ में भाई कैश कितने का होता है, ओके। तो कैश फ्लो का आना बहुत ज़रूरी है, ओके। भले यहाँ पर देखो प्रॉफिट दिखा रहा है 1290 करोड़ का, इनके पास रिजर्व है लेकिन कैश में कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंपनी अगर ये सब चीज़ में ध्यान दे तो हाँ वो आगे और अच्छा कर सकती है। अगर चलते हैं आगे अगर मैं बात करूँ गाइस, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अगर देखोगे तो प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग भी बढ़ाया है। 2018 में 44.57 था, सॉरी बढ़ाया बोल रहा हूँ, घटाया है, वो भी 44.53% हुआ है। 57 से 53 हो गया, कोई बात नहीं। तो सिर्फ 0.04% प्रमोटर्स का होल्डिंग घटा है।
उसके बाद FII का होल्डिंग अगर देखोगे तो 12.04% है, वहीं पर DII का देखोगे तो 5.32% है और पब्लिक का 38.08% है शेयर होल्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी भाई लार्ज कैप कंपनी, ग्रोथ पोटेंशियल भर भर के आने वाले टाइम में। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जी हाँ मैं आपको ये बता रहा था, आते हैं जी ये बता रहा था। देखो ये आप फोटो देख रहे हो, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, भाई ये चारों जो कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के, आने वाला जो टाइम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उनमें इनका योगदान भयंकर होने वाला है। जी हाँ, तो टाटा एलेक्सी का काम क्या होगा मैं बताता हूँ सबका, वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। टाटा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग फैसिलिटी में डील करेगी। केमिकल्स आपका बैटरी बनाएगी और बैटरी को फिर उसका रिसाइकल करेगी, कौन? टाटा केमिकल्स। वहीं पर टाटा मोटर्स ओवरऑल कार बनाएगी भाई। और टाटा एलेक्सी का काम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगा उस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन कौन करेगा? टाटा एलेक्सी करेगी। टाटा एलेक्सी क्या करेगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो आपका टेक्नोलॉजी यूज़ होगा उसको डिज़ाइन करेगी। और वही टेक्नोलॉजी कौन यूज़ करेगा? टाटा मोटर्स, कार में यूज़ होगा टाटा मोटर्स का। ओके, यानी क्या कि टाटा मोटर्स जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसको डिज़ाइन कौन करेगा? टाटा एलेक्सी डिज़ाइन करेगी। तो सर सिर्फ टाटा ही यूज़ करेगी कि टाटा एलेक्सी दूसरे कार कंपनीज़ को भी वो अपनी सर्विस देगी? जी हाँ, वो दूसरी कार कंपनीज़ को भी वो अपना सर्विस देगी। समझ रहे हो? तो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है टाटा एलेक्सी में। और आने वाला टाइम भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है, जो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। और कंपनी में ग्रोथ भर भर के है। बट सर इन्वेस्ट कैसे करना है? जब भी आपको इसमें क्या मिले, जब भी आपको इसमें डाउनफॉल देखा जाए, जब भी आपको गिरावट मिले प्राइस में, तो आपको क्या करना है? इसको कंसीडर करना है। ओके, बाकी और मैं क्या कहना चाहता था, जी हाँ, तो ये सारा चीज़ था। इट्स ऑल अबाउट आवर व्हाट टाटा एलेक्सी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और टाटा एलेक्सी एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। टाटा एलेक्सी अच्छा स्टॉक है टाटा ग्रुप का और इसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब मैं तो आपको दिखा भी चुका और आने वाला टाइम में भी दे सकता है भाई। बस लार्ज कैप 20,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, अभी 1 लाख तक पहुंचना है। ठीक है, समझ रहे हो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, बाप रे इतना सारा चीज़। तो आपको बस क्या करना है, जब भी इसमें गिरावट हो इसको एक्यूमुलेट करना है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। ये छोटे मोटे 1 साल 2 साल नहीं, कम से कम आपको 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलना है भाई। ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप चाहोगे कि 1 साल इन्वेस्ट करूं, 6 महीना बाद 1 साल बाद हो जाए, तो नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो टाइम लगाते हैं रिटर्न देने में। ठीक है, तो आप अगर आपके पास पैसेंस है तो आपको ज़रूर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बशर्ते आपके पास पैशेंस होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, एंड दिस इज़ सैम साइनिंग ऑफ।